जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, जो कोई भी माता काली की या माता के कोई भी शुभ रूप की पूजा पाठ करता है और चाहता है कि माँ की कृपा उन लोगों के ऊपर हो, माँ की उन्हें साक्षात दर्शन हो, माँ की उन्हें शक्ति प्राप्त हो, तो वो माँ की लगातार पूजा करते रहिए। माँ के स्वरूप को हमेशा माँ बनाकर पूजते रहिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, अगर आप माता कालका को ये चीज़ भेंट चढ़ाते हो तो माता कालका की 5 शक्तियाँ आप लोगों के साथ चलती हैं। तो वो कौन सी भेंट है जो आप चढ़ाते हो? तो माता कालका की, माता काली माँ की 5 शक्तियाँ आप लोगों के साथ चलती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपको साक्षात दर्शन देती हैं या आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो कौन सी वो शक्ति है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर कोई पूजा के मार्ग में चलना चाहता है, भक्ति के मार्ग में साधक बनना चाहता है और हर कोई चाहता है कि उसकी माँ मुरादें पूरी करे, उसकी झोलियों खुशियों से भरे। मगर हर किसी भक्त को, हर किसी साधक को, जो नॉर्मल, जो गुरुमुख होते हैं उनको शायद ये भेंट पता हो, मगर जो सिंपल लोग होते हैं, जो डेली माता काली की सिंपल पूजा करते हैं और ऐसे इधर उधर से सुन के अरदास लगाते हैं, साधना करते हैं वो लोग, तो उन लोगों को माता काली की पूरी भेंट नहीं पता होता कि माता काली को क्या भेंट करना होता है, कौन सी चीज़ माता काली को चढ़ानी चाहिए और कब चढ़ानी चाहिए। क्योंकि अगर उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता होती है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो जो उनकी पूजा का फल होता है वो उन्हें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है और वो सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं मगर उनका जो फल है वो हमें नहीं मिल रहा है और जो हमारी पूजा है वो व्यर्थ जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो 3 भेंट कौन सी है। अगर आप माता कालका को चढ़ाती हो तो माता कालका स्वयं आपको 5 शक्तियाँ आपको प्रदान करती है, आपके साथ फिर 5 शक्तियाँ चलती है। अगर आप यह 3 भेंट माता काली को चढ़ा, आप भेंट के नाम से हर किसी साधक के या हर किसी भगत के मन में नेगेटिव पॉइंट जा रहा होगा कि भेंट कहीं मुर्गे की, बकरे की या किसी और चीज़ की भेंट चढ़ाने के लिए। तो मैं आप लोगों से नहीं कह रही हूँ, नहीं, मैं आप लोगों से ऐसी कोई भेंट चढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। मैं आपसे सिंपल भेंट चढ़ाने के लिए बोल रही हूँ। सात्विक ही बोल सकते हैं। मैं कोई ऐसी तामसिक चीज़ें आप लोगों से नहीं चढ़वा रही हूँ माता काली को। तो वो कौन सी 3 भेंट हैं जो आप माता काली को चढ़ाती हो, जिससे माता काली बहुत जल्दी खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं और आप पर माता काली की कृपा होती है। तो सबसे पहली भेंट होती है माता काली को, जो माता काली को अति प्रिय होती है। अगर भगत उसे चढ़ाए तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। वो भेंट होती है माता काली को नींबू। जैसे हम लोग चढ़ाते जानते हैं कि जब भी कुछ उतारा वगैरह करते हैं तो सब में नींबू का रोल होता है, नींबू का यूज़ किया जाता है। मगर आपको माता काली की कृपा चाहिए तो आपको माता काली को नींबू की माला तो आप लोग अवश्य चढ़ाएं। चाहे आप इस माला को अपने मंदिर में, अगर आपने अपने मंदिर में माता काली की तस्वीर लगा रखी है तो उसमें चढ़ा सकते हैं, या आप किसी सिद्धपीठ मंदिर में जाकर भी माता काली को नींबू की माला अगर चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत फलदायक होगी। यकीन मानिए, अगर आप जो भेंट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग एक दो बार इसे चढ़ाते हो तो इसका फ़र्क आपको 1 हफ्ते के अंदर ही आपको दिखने लगता है। आपको धीरे धीरे आपके जो कार्य होते हैं वो बनना शुरू हो जाता है और आपका माता काली मार्गदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया है नींबू की माला माता काली को चढ़ानी है। दूसरी भेंट क्या है? दूसरा भेंट है जो माता काली को अति प्रिय है, वो है सूखा गोला। सूखा गोला आप जैसे माता काली को आप हवन करते हो या आप उसी किसी चीज़ का भोग माता काली को अग्यारी पे देते हो तो उस समय आप माता काली को सूखा गोला भी चढ़ा सकते हो, जिससे माता काली अति प्रसन्न होती है, अति खुश होती है और आप पर माता रानी की मेहर होती है। ठीक है, और जो तीसरी चीज़ है मीठा पान। ठीक है, मीठा पान हर कोई चढ़ाता है, मीठा पान भी उसे बोलते हैं और हम उसे बीड़ा भी बोलते हैं। जैसे गुरु हमें देते हैं तो उन्हें बीड़ा दे दिया, तो आप माता काली को मीठा पान भी चढ़ा सकते हो। अगर आप माता काली को ये 3 भेंट चढ़ाते हो तो माता काली आपकी सारी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये हमें
चढ़ाना कब है। अगर आपका बजट हो, अगर आप ये चीज़ें डेली चढ़ा सकते हो तो ये बहुत ज़्यादा फलदायक है, आपको बहुत जल्दी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। मगर आपका बजट इतना नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में कम से कम तो 2 दिन आपको ये चीज़ें चढ़ानी है। जैसे कि आपको मंगल और शनिचर, ये 2 विशेष दिन होते हैं माता कालिका के, तो आपको 2 दिन तो ये चीज़ अवश्य ही आपको चढ़ानी है। ठीक है। अब वो कौन सी 5 शक्तियाँ हैं जो आपके साथ, जब आप इन चीज़ों को चढ़ाते हो तो वो आपके साथ चलने लगती हैं। तो मैं उन 5 शक्तियों के बारे में आपको बता देती हूँ। पहली है माता कालिका, जो स्वयं माता काली हैं, जो आपके साथ चलने लगती है, उनकी शक्ति आपके आपके घर का पहरा हो जाता है। दूसरी है माता काली भद्रकाली, भद्रकाली जो माता काली को विशाल रूप है, उनकी कृपा भी आप पर आ जाती है। माता ज्वाला देवी, माता ज्वाला देवी की कृपा भी, अगर आप ये भीड़ जो कंटिन्यू आप चढ़ाते हो तो उनकी कृपा भी आप लोगों के ऊपर आने लगती है। ठीक है। और चौथी है माता चामुंडा देवी, चामुंडा देवी की भी आप पर, जब आप ये भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ाते हो, हर मंगल हर शनिवार के दिन जब ये प्रति भोग आप माता काली को चढ़ाते हो तो आप पर माता चामुंडा देवी की भी कृपा आप पे हो जाती है। और जो 5वीं शक्ति है वो है कामाख्या देवी, उनकी कृपा भी आप पर, जब ये विशेष भोग आप माता काली को चढ़ाती हो तो ये 5 बड़ी शक्तियों की कृपा आप लोगों के ऊपर आने लगती है, उनका पहरा आपके घर पर हो जाता है और आपका मार्गदर्शन माता रानी करने लगती है। किसी न किसी संकेत के माध्यम से माता काली आपको अनुभव भी कराती है। मगर जो साधक होते हैं, जो भक्ति के मार्ग में चले होते हैं, जो कुछ टाइम होता है वो शायद उन सपनों को समझ नहीं पाते हैं, मगर बहुत टाइम से भक्ति कर रहे हो, कई बार तो ऐसे रूप दिखा देती है माता काली जिससे हम डर जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिव चीज़ें तो नहीं है। तो माता काली हमें संकेत भी देती हैं। अगर आप ये 5 भोग हर मंगल और शनिवार को करते हो तो यकीन मानिए आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। माता कालिका का आपके घर में पक्का पहरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों।